हेलो दोस्तों, टेक ABC साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2, जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 2 जो कि चैप्टर का नाम है 1 का क लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड। ये पार्ट 2 वीडियो है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्लास 10th का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और नया क्वेश्चन दोनों मिला करके हम आपको बता रहे हैं, जो कि पूरा चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर बाकी बारी बारी से सारे सब्जेक्ट का हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, और इकोनॉमिक्स का भी डाला हुआ है, जो कि आप प्ले लिस्ट में जा करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकॉन दबा देंगे, ताकि जो भी हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहें, लेटेस्ट वीडियो डालते रहें, आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देख लीजिए 2022 से 21 सब में ये आया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। 2, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये बढ़ा है सी, आर्सेनिक का। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? या तो फिर क्वेश्चन आ सकता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। 4, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन। 5, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट है 6 नंबर, काली मिट्टी उपयुक्त है किस चीज़ के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। 7, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उत्तराखंड में। 8, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन, यानी कौन सा केमिकल से वो नष्ट होता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, एंड्रीन। 9, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार मिला है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि भारत में जलोढ़ मिट्टी है, और यह जलोढ़ मिट्टी कैसे आता है? बाढ़ के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ये जाती है। नेक्स्ट है 10, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना प्रतिशत है? तो यह योगदान है 22%। 11, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 30%। 12, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? यानी कितनी प्रतिशत? पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा 80% पर। 13, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो यह है 6%। 14, भारत की कितनी भूमि पर कृषि किया जाता है? यानी भारत के कितने जमीन पर कृषि किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 48.83% पर। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है चारागाह के लिए, यानी जानवरों को चराने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए, 4.71। 16, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 677। 17, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो यह है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी। 18, रंग के आधार पर इनमें से कौन से मिट्टी एक वर्ग नहीं है? तो यह है डी, हरी। 19, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। 20, भूमि के मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो ये मूल्यांकन होता है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता। उसके बाद है 21, अंतरिक्ष मूल के किस चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, परत। 22, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर डी, 5। 23, परती भूमि कितने प्रकार की होती है? तो ये होता है 2 प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ऑलरेडी भारत में कह दिए हैं। 25, 10% तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 2 गुना। 26, मृदा की संरचना मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 परत। 27 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो ये बांटा गया है ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ग में। 28, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 1953। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, काली मिट्टी
काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है? तो यह है बी नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर है क्वेश्चन, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मिट्टी। 32 जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, इसमें जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन का भी मात्रा कम होता है, जीवाश्म का भी। क्यों? क्योंकि ये दूसरे जगह से आता है और जीवाश्म जब भी आता है जब जीव जंतु के अंश यानी पेड़ पौधों की पत्तियां जब टूट करके गिरते हैं तो सड़ते हैं, तो कि ये दोनों की कमी होता है। 33 नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। 34 अखरोटी मिट्टी किसे कहते हैं यानी किस मिट्टी को कहते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी भूरी मिट्टी को कहते हैं, अखरोटी मिट्टी। नेक्स्ट है अस्थाई चारागाह। 35 नंबर अस्थाई चारागाह वाली भूमि किस वर्ग में आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए अन्यपर्ती भूमि के अंतर्गत। 36 गुजरात की भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है तूफान का प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। चलिए 37 नंबर चलते हैं। 37 नंबर में है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो आखिर कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण कौन सा है? तो यह है कारण ऑप्शन नंबर सी सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। 38 भारत के 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पाया जाता है? तो यह है जम्मू कश्मीर और राजस्थान, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और राजस्थान जो रेगिस्तानी इलाका है। 39 वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि। 40 भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो सभी चीज उपाय है। पहला है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाना न खड़ा करें। दूसरा जलमग्न भूमि का उद्धार करें। तीसरा पहाड़ों भागों में सीढ़ी नुमा खेती बनाए, यानी जैसे पानी अगर एक जगह पड़े तो सब पर बारी बारी से आ जाए। तो इसका सबसे मेन कारण है सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्त शेयर करें अपने दोस्तों को भी। और इसमें आपका कितना नंबर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं। और भी वीडियो पाने के लिए लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।